किंग कोहली ने भारत के हेड कोच गौतम गंभीर के खिलाफ खुली बगावत कर दी है। जी हां दोस्तों, याद है आपको साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले वनडे मैच में किंग कोहली और रोहित शर्मा ने शानदार पारियां खेल के, जिसमें किंग कोहली ने शतक मारा था और साबित कर दिया था कि जहां तक वनडे क्रिकेट की बात है, जहां तक 50 ओवर्स के गेम की बात है, रोहित शर्मा और किंग कोहली का कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं है। ना अभिषेक शर्मा है, ना शुभमन गिल है, ना सूर्य कुमार यादव है। एक बार फिर विराट कोहली और रोहित शर्मा ने साफ कर दिया कि बाप बाप होता है। और गौतम गंभीर का मुंह देखने लायक था दोस्तों, जब इन दोनों ने शानदार प्रदर्शन किया था। बहरहाल खबर यह है कि इस वक्त किंग कोहली ने खुली बगावत कर दी है गौतम गंभीर के खिलाफ। प्रज्ञान ओझा को लगाया गया है विराट कोहली को मनाने के लिए। बताया जा रहा है कि जिस मैच में विराट कोहली ने शानदार शतक बनाया था, उसके बाद प्रज्ञान ओझा और विराट कोहली के बीच में लंबी बातचीत हुई थी, दोनों के बीच में जो मतभेद है उसे सुलझाने के लिए, यानी कि गौतम गंभीर और विराट कोहली। इनफैक्ट मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। ये वीडियो जो आप में से कई लोग देख चुके होंगे। देखिए, विराट कोहली जो है वो सीढ़ियां चढ़ रहे हैं और उसके बाद आप इस वीडियो में देखिएगा किस तरह से वो गौतम गंभीर के पास से होकर गुजरते हैं और अचानक वो अपना फोन निकाल लेते हैं। गौतम गंभीर उनकी तरफ देख रहे हैं, मगर विराट कोहली ने उन्हें पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। आज इस मंच पर मैं आपको बतलाने वाला हूं ऐसा क्यों हो रहा है। सबसे बड़ी बात दोस्तों, अंदाजा लगाइए, ये जो व्यक्ति है गौतम गंभीर की मौजूदगी से भारतीय क्रिकेट टीम में कितनी ज्यादा टॉक्सिसिटी है, कितना ज्यादा जहरीला माहौल होगा। और इनका एक एक कदम भारत के लिए लॉन्ग फॉर्मेट गेम में मुश्किलात पैदा कर रहा है, चाहे वो 50 ओवर्स का गेम हो या टेस्ट क्रिकेट। टेस्ट क्रिकेट की बात कीजिए साहब, साउथ अफ्रीका भारत आया और हमें सफाचट करके चला गया। पिछली 2 टेस्ट सीरीज में, भारत के अंदर होने वाली टेस्ट सीरीज में भारत को लगातार हार का सामना करना पड़ रहा है। इसमें दो राय नहीं है कि जहां तक एशिया कप की बात है, चैंपियनशिप ट्रॉफी की बात है और T20 की बात है, भारत ने उसमें शानदार प्रदर्शन किया। कोई उस बात को नजरअंदाज नहीं कर रहा है। मगर हकीकत यह है दोस्तों, गौतम गंभीर की सोच की वजह से कई क्रिकेटर्स जो हैं उनका करियर बर्बाद हो रहा है। कई क्रिकेटर्स ने अब टेस्ट क्रिकेट में खेलना छोड़ दिया। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। रोहित शर्मा, भारत के शानदार कप्तान, क्या उन्हें शानदार विदाई नहीं दी जानी चाहिए थी? क्या उन्हें वनडे क्रिकेट में कप्तान नहीं बरकरार रखा जाना चाहिए था? मगर चूंकि रोहित शर्मा से प्रॉब्लम है गौतम गंभीर को, तो ऐसा नहीं किया गया। मगर रोहित शर्मा ने हाल ही में जो वनडे मैच हुआ साउथ अफ्रीका के खिलाफ, उसमें बता दिया कि उनमें अब भी दम है। गौतम गंभीर लग गए थे विराट कोहली का करियर बर्बाद करने के लिए और यही वजह है कि उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया, T20 खेलना बंद कर दिया। रवि शास्त्री को मैंने एक इंटरव्यू में सुना था जिसमें रवि शास्त्री यह कह रहे थे कि भाई विराट कोहली को अभी टेस्ट क्रिकेट खेलना चाहिए और उनमें अभी भी जान है। मगर जब लगातार गौतम गंभीर विराट कोहली के पीछे पड़े हों अपनी टॉक्सिक सोच की वजह से, तो यह परिणाम तो होना ही था। और इन दोनों का एक इतिहास रहा है दोस्तों। मैं आपके सामने कम से कम 3 वीडियोस पेश करना चाहता हूं। सबसे पहले 2013 का वीडियो है, मैच हो रहा था और यहां पर बालाजी बॉलिंग कर रहे थे। बालाजी विराट कोहली को आउट कर देते हैं और फिर लक्ष्मीपति बालाजी जो हैं वो विराट कोहली को गाली देते हैं। विराट कोहली लौटते हैं और यहां पर लड़ाई बालाजी और विराट कोहली के बीच में नहीं होती है, गौतम गंभीर कूद पड़ते हैं और लड़ाई उन दोनों के बीच में हो जाती है। इस मैच का परिणाम यह था कि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने हरा दिया था गौतम गंभीर की टीम को, यानी कि KKR को। तो 2013 में यह लड़ाई हुई थी और उसके बाद एक बार फिर, जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, दोनों क्रिकेटर्स लगभग सामने आते हैं और लड़ाई हो जाती है। लगभग लड़ाई हो जाती है मगर उन्हें रोक दिया जाता है। गौतम गंभीर के भाव देखिए, इस आदमी के अंदर की फ्रस्ट्रेशन देखिए। और यह फ्रस्ट्रेशन आज से नहीं है, यह फ्रस्ट्रेशन महेंद्र सिंह धोनी से भी है। आपको याद होगा 2011 का वर्ल्ड कप, गौतम गंभीर अच्छा खासा खेल रहे थे, अचानक वो अपना विकेट गंवा देते हैं। वो मैच महेंद्र सिंह धोनी की वजह से हम जीते थे, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी ने खुद को प्रमोट किया था, ऊपर आए थे
और एक शानदार पारी खेली थी। इस बात को मैं नजरअंदाज नहीं कर रहा हूं कि गौतम गंभीर की वजह से भी हम जीते थे, मगर गौतम गंभीर अच्छा खासा खेल रहे थे। उन्होंने रैश शॉट खेला, नतीजा वो आउट हो गए। और आपको याद है, बहुत दिनों बाद गौतम गंभीर का इंटरव्यू लिया गया था और गौतम गंभीर ने ताना मारा था महेंद्र सिंह धोनी पर कि एक सिक्स की वजह से कोई वर्ल्ड कप नहीं जीता था। आपको याद होगा किस तरह से महेंद्र सिंह धोनी ने वो सिक्सर मारा था जब हम वर्ल्ड कप जीत गए थे और इस तरह से अपना पल्ला घुमाया था। वो शानदार ऐतिहासिक लम्हा। मैं ये भी नहीं भूला हूं कि गावस्कर ने कहा कि अगर मैं अपने आखिरी लम्हों में उस शॉट को देख पाऊं, वो शॉट मेरी नजरों के सामने हो, तो मैं खुशी खुशी इस दुनिया को विदा कर दूं। वो अहमियत थी शॉट की, और इस शॉट की तौहीन, बेइज्जती करने की कोशिश की थी गौतम गंभीर ने। यह आदमी इस कदर टॉक्सिक है, मगर आज ये हेड कोच क्यों है? बिल्कुल उसी अंदाज में जैसे आईसीसी के अध्यक्ष हैं माननीय जय शाह। गौतम गंभीर भारतीय जनता पार्टी के सांसद थे। यही वजह है कि आज वो हेड कोच हैं। उनकी अपनी कोई क्वालिफिकेशंस नहीं है। उन्होंने टीम के अंदर सिर्फ मनमानी पेश की और इसके अलावा कुछ नहीं। जहरीले बयान देते रहे। मैं आपको बतला चुका हूं विराट कोहली के साथ उनकी किस कदर टक्कर होती रही है। याद कीजिएगा, जब विराट कोहली अनुष्का और अपनी बच्ची के साथ ब्रिटेन शिफ्ट कर गए थे, यूके शिफ्ट कर गए थे, तब इस शख्स ने क्या कहा था? तब इस शख्स ने उस पर भी ताना मारा था कि कुछ लोग ब्रिटेन शिफ्ट हो गए हैं। यह उनका निजी फैसला था, उन्होंने जो मर्जी सोचकर यह कदम उठाया होगा, मगर इस पर भी ताना मार रहे थे गौतम गंभीर। यह है गौतम गंभीर की सोच। अब आप सोच सकते हैं यह व्यक्ति किस कदर काम करता होगा। इस व्यक्ति के हाथ में अथाह ताकत है। इस व्यक्ति के चलते कई क्रिकेटर्स का करियर या तो बर्बाद हो चुका है या बर्बाद हो रहा है। श्रेयस अय्यर शानदार क्रिकेटर, कहां है अभी? सरफराज खान, बाय द वे, इन्होंने एक और T20 शतक बनाया है अभी पिछले 24 घंटों में। यह देखिए, सरफराज खान लगातार बीसीसीआई को संदेश दे रहे हैं कि मैं क्रिकेट खेल सकता हूं, मगर नहीं साहब, सरफराज खान को पूरी तरह से नजरअंदाज किया जा रहा है। वो व्यक्ति अपने वजन पर भी काम कर रहा है। जहां तक 5 डे क्रिकेट की बात है, चेतेश्वर पुजारा बहुत शानदार हैं, शानदार खिलाड़ी हैं, मगर उनका करियर बर्बाद कर दिया गया। मोहम्मद शमी, उनका भी यही हाल है। और यह सब क्यों हो रहा है? सिर्फ एक शख्स की वजह से, गौतम गंभीर, जो अपनी तड़ी, अपने अहंकार के चलते रोहित शर्मा और विराट कोहली के करियर्स को भी बर्बाद करना चाहते हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि गौतम गंभीर से सवाल पूछा गया था कि भाई, रोहित शर्मा को हमें शानदार विदाई देनी चाहिए, उन्हें वनडे की टीम का कप्तान बनाए रखना चाहिए, तो उन्होंने क्या जवाब दिया था कि नहीं, हमें भविष्य की तैयारी करनी है, 2027 की तैयारी करनी है, और कोई बात नहीं अगर हमने किसी को इस तरह से विदाई ना दी हो तो। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए। मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। सबसे बड़ी बात, विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों ने साबित कर दिया है कि 2027 के वर्ल्ड कप के लिए उनमें दम है। दोनों ने मिलकर हाल ही में जो वनडे मैच हुआ था, जो भारत ने जीता था, इसमें भारत ने 349 और साउथ अफ्रीका ने 332 बनाया था, दोनों का अगर कंबाइंड स्कोर देखें तो दोनों ने 192 रन्स बनाए थे।